जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का उदाहरण संख्या 13। सॉरी, मैं 12 लिख दिया, 13। क्या उदाहरण संख्या 13 में क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बताएं। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से संबंधित आप लोग क्वेश्चन देख के जाइएगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका मूल चेक करेंगे। मूलों का अस्तित्व होगा तब द्विघाती सूत्र से हल करना है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होता तो द्विघाती सूत्र से हल नहीं करना, या कोनो भी सूत्र से हल नहीं करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मूल चेक करेंगे। तो आपको तो पता है ना, पहले क्या होता है, ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा 3, बी का मान क्या होगा -5, सी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र द्विघाती सूत्र का निकालने से पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी बराबर होता है विवेचक। विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना, -5 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना 2 है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 25, 4 12, 12 दूना 24, घटा के कितना हो गया 1। ठीक है, अब डी का मान जब 1 हो गया तो हम कह सकते हैं डी का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, जब 0 से बड़ा होगा अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √d/2a। ठीक है, देखिए b तो है ना, माइनस हो गया फॉर्मूला का। b का मान कितना है -5 को रख दिए, प्लस माइनस √d, d का मान कितना 1 है, बटे 2a, 2 तो रहेगा 2। a का मान कितना है, a का मान है 3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस यहाँ से 1 निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे x है। ठीक है, 5 + 1/6, 5 - 1/6, 5 1 6/6, 4/6, 6 6 कटा 1, यहाँ से 2/3। x का मान क्या आ गया 1 और x का मान क्या आ गया 2/3। यही 2 क्या हो जाएगा, मूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं क्या है। अगला a का मान उसी तरह हम लोग क्या लिखते हैं 1, b का मान कितना है 4, c का मान कितना है 5। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे। विवेचक बराबर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है 4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 5, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 पंचे 20, बराबर कितना, उसके बाद घटा के कितना -4। तो डी का मान क्या हो गया -4। जब माइनस आ गया तो हम कह सकते डी का मान 0 से छोटा हो गया। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम लोग कोनो विधि से हम लोग उसको हल नहीं कर सकते हैं, चाहे द्विघाती सूत्र बोले या कोई गुणनखंड विधि बोले या पूर्ण वर्ग विधि बोले, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए देखिए, द्विघाती सूत्र से हल करने वाला तो आपको देगा डायरेक्ट, आपको यहाँ तक भी दे सकता है, विवेचक निकालने का, विवेकता निकालने का आपको हिसाब दे सकता है 2 नंबर में, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। a बराबर 2 है, b बराबर -2√2 है, c बराबर कितना है 1 है। तो हम लोग d निकालते हैं, तो b² - 4ac। d मतलब विवेचक या विवेकता भी बोल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से -2√2 का स्क्वायर करते हैं, -4 गुना 2 गुना 1। इसका हम लोग गुना करते हैं तो क्या निकल कर आता है 2 दूना 4, 2√2 गुना 2√2, 2 दूना 4 और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। 4 गुना क्या 2 निकल कर 4 दूना 8 हो जाएगा, -4 दूना 8 बराबर 0। ठीक है, तो आप पता है ना, d का मान 0 भी चलेगा, 0 के बराबर है तो लिख सकते हैं अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या है, द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला -b ± √d/2a। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से -2 फॉर्मूला का b का मान कितना है, b का मान -2√2 है, प्लस माइनस
डी का मान कितना, डी का मान हो गया 0 बटे कितना 2 गुना, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से माइनस गुना माइनस प्लस 2√2 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 कटेगा तो √2 बटे क्या हो जाएगा 2 और √2 बटे 2, यही क्या हो जाएगा 2 गो मूल निकल के आ गया। ठीक है, आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किताब से, कोई भी किताब से मिले, कहीं भी मिले, विवेचक हो या फिर द्विघाती सूत्र से हो, गुणनखंड से हो, पूर्णवर्ग विधि से हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सारे प्रश्नों का चाहे कोई भी हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।